परम पवित्र कार्तिक मास की जो आपने महिमा बतलाई, जिसमें किया जाने वाला कर्म का आपने वर्णन किया, जिसको श्रवण करने वाला और जिस कर्म को करने वाला व्यक्ति एक पल भर में भी यदि कार्तिक मास में कोई कर्म कर लेता है तो उसका फल जो प्राप्त होता है वह भी आपने बतलाया। भगवान की महिमा आपने बतलाई। ये जो परम पवित्र कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास में इसका महत्व है और तुलसी का जो विशेष महत्व है, जिस तुलसी के द्वारा मनुष्य को जो है मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जिस तुलसी के द्वारा मनुष्य के पितृ जो है नरक से जिनका उद्धार हो जाता है, तो उस तुलसी की महिमा इस कार्तिक मास में जो भगवान को अत्यंत प्रिय लगने वाली है। सो सूजी महाराज आपके मुखार बिंद से हम समस्त ऋषि मुनि यह श्रवण करना चाहते हैं, सो कृपया करके आज हमको यह बतलाने की कृपा कीजिए। सूर्य महाराज देवर से नारद मुनि से कहते कि हे नारद मुनि, कि आज आपने जो है मनुष्य के कल्याण के लिए ये उत्तम जो है तुलसी का जो महात्मा श्रवण करने की आपके मन में जो जिज्ञासा जागृत हुई, इस कार्तिक मास में यदि कोई एक बूंद भी तुलसी मिश्रित जल का यदि सेवन कर लेता है तो उसके जो है मोक्ष की प्राप्ति और पापों का जो है नाश हो जाता है। सो हे नारद, ये जो तुलसी का महात्मा है, एक प्राचीन इतिहास में तो मैं बतलाता हूँ कि तुलसी की कितनी बड़ी महिमा है, जो मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाली। एक प्राचीन समय की बात है कि एक अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने वाला एक धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण जो है निवास करता था। और इसकी जो नगरी थी, जिस नगरी में निवास करता था, उस नगरी का नाम था करवीरपुर। उस करवीरपुर नाम की नगरी में यह ब्राह्मण जो है निवास किया करता, भगवान की भक्ति करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यह जप किया करता था। कोई अतिथि घर में आ जाए, उस अतिथि का यह आदर सत्कार जो है बड़े प्रेम से किया करता था। कभी इसका मन जो है ऐसा नहीं सोचता था कि घर में अतिथि आए हुए और ये परेशान हो जाए। उसको बड़ा आनंद आता था कि घर में यदि कोई अतिथि आ जाए, उसकी सेवा करने में इसको बड़ा ही आनंद प्राप्त होता था। तो हे देवर्षि, एक दिन की बात है, प्रातः काल का समय था। प्रातः काल के समय में एक प्रहर रात्रि शेष बची थी, सूर्योदय होने में कुछ समय व्यतीत था। इस ब्राह्मण ने भगवान की पूजा की सामग्री एकत्रित करी और भगवान की पूजा की सामग्री को लेकर के इसने जो है मंदिर की ओर इसने प्रस्थान की। और जब मंदिर में यह पहुंचा, मार्ग में जिस मार्ग में मंदिर पड़ता था, उस मार्ग की ओर जब ये जा रहा था तो इसकी दृष्टि पड़ गई सामने आते हुए एक राक्षसी पर। जब इसकी दृष्टि सामने आते हुए एक राक्षसी पर पड़ी तो देखा कि बड़ा भयंकर है और बड़े बड़े नेत्र और रूप भी जो उसका बड़ा कुरूप था। ऐसी राक्षसी को जो है इस ब्राह्मण ने अपनी ओर आता हुआ देखा और आगे को निकले हुए उसके टेढ़े दांत, लाल नेत्र, यह सब देख करके शरीर ऐसा लग रहा था कि लकड़ी के समान सूखा हुआ शरीर। न जाने कब से इसने जो है भोजन नहीं किया हो, यह सब जो है वह देख रहा था। तो सूची कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, जब ये बोलती थी इसके मुंह से भी स्पष्ट आवाज में नहीं आती, इसके शब्द ब्राह्मण समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोल रही है। ऐसे घुर घुर की इसके शरीर से आवाज आ रही थी। ऐसे भयंकर राक्षस को देख करके भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ से तुलसी मिश्रित जल जो है उसकी ओर फेंक दी। सोचा कि यदि मेरे समीप आ जाए और यदि मैंने जो अपनी रक्षा नहीं करी, क्योंकि साथ में कोई ऐसी वस्तु नहीं थी कि जिसके द्वारा यह ब्राह्मण जो है उस राक्षसी से अपने जो है सुरक्षा कर सके, अपनी रक्षा कर सके। इसको एक विश्वास था मात्र कि तुलसी मिश्रित जो जल है यही जो है भगवान की कृपा से मेरी रक्षा करने वाला हो।
और इसी से इस राक्षसी के द्वारा मेरी रक्षा होगी। ऐसा अपने मन में विचार करते हुए जल फेंका। जो ही जल की कुछ बूंदें जो है उस राक्षसी के जब शरीर पर पड़ी, जिस पाप कर्म के कारण उस जन्म में इसने कोई ऐसा कर्म किया था, जिस पाप कर्म के कारण इसको जो है राक्षसी के रूप में जो है इसको जन्म मिला, इस योनि में इसको जो है भटकना पड़ा। तो उस तुलसी की महिमा, उस जल की महिमा इतनी तीव्र थी कि कुछ बूंद शरीर में पड़ते इसके पाप जो है नष्ट हो गए, जो पूर्व जन्म में इसने पाप किए थे, जिस पाप के कारण यह जो है इस राक्षसी योनि में जो है भटक रही थी। और जब पाप समाप्त हुए, चेतना आई, तो चेतना आते हुए इसने तुरंत जो है ब्राह्मण के समीप हाथ जोड़ करके उनके पैरों पर गिर पड़ी और पैरों पर गिर पड़ करके ब्राह्मण से कहने लगी, ये ब्राह्मण देवता, कि आज आपके ही द्वारा मुझे जो है मोक्ष की प्राप्ति होने का मैं साधन जो है ढूंढ रही थी। सो आपके दर्शन हुए, आपने तुलसी मिश्रित जल मेरे ऊपर डाला, जिससे मेरे पाप नष्ट हो गए। पूछा धर्मदत्त ने, तुम कौन हो? तुमने अपने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा कर्म किया था जिस कर्म के कारण तुम जो है यह पाप योनि को भोग रही थी? इस पाप योनि में तुम चली गई थी और तुम्हारी यह दशा हो गई थी, तुम राक्षसी बन गई। ये कौन सा तुमने पाप कर लिया, कौन सा ऐसा तुमने कर्म कर लिया? मैं तुम्हारे मुंह से यह सब कुछ जो है श्रवण करना चाहती हूँ, तो कृपया करके मुझे बतलाने की कृपा की। आज वह राक्षसी ब्राह्मण को अपना वृत्तांत बतला रही है, पूर्व जन्म की अपनी कथा को सुना रही है। कह रही कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको अपना चरित्र क्या बतलाऊं, जो मैंने ऐसी योनि प्राप्त करी, ये सब मेरे पूर्व जन्म के पापों का ही फल है। मैंने कोई ऐसा पाप उस जन्म में किया था जो मुझे जो है इस जन्म में भोगने का फल जो है प्राप्त हो रहा है। मैं जो है एक सौराष्ट्र नाम का देश था, उस सौराष्ट्र नाम के देश में एक भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, जो नित्य जो है भिक्षा मांगा करता था, और उस भिक्षा में जो कुछ भी प्राप्ति होती उसी से हम दोनों अपनी आजीविका चलाते थे। मैं उनकी धर्म पत्नी थी और उस समय जो है मेरा नाम कलहा था, इस नाम से मैं विख्यात थी। मैंने कभी भी जो है अपने पति से ऐसे कोई शब्द नहीं कहे जिस शब्दों को श्रवण करते हुए मेरे पति को जो है बड़ा आनंद प्राप्त हो। और इतना ही नहीं, मैंने कभी भी जो है मैं भोजन बनाती, भोजन करती, तो उस भोजन से भी जो है मुझे किसी प्रकार मैं उसको जो है मीठा भोजन करने के लिए नहीं देती। यह सब मेरे ही कर्मों का जो है फल है। उन कर्मों के फल को मैं इस जन्म में भोग रही हूं। और मैंने जो कर्म किया, ये जो कलिकाल में किया हुआ जो कर्म है सो हे राजन, यह कर्म जो है वह स्वतः ही भोगने वाला होता है। जो कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। इसीलिए मैंने भी जो है इस प्रकार के पाप कर्म किए। इन पाप कर्मों के कारण जो है मुझे इस जन्म में अपने उस पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के फल को भोगने का समय जो है प्राप्त हो। मेरा इसके अलावा कोई दोष नहीं था, कभी मीठा नहीं बोला, कभी मैंने अच्छा भोजन अपने पति को नहीं दिया। मैं हर समय जो है अपने पति से क्रोध करती, झगड़ा करती थी, यही मेरा नित्य काम था। स्वयं ब्राह्मण देवता, न जाने कौन से उस समय ऐसा कोई पुण्य मुझे प्राप्त हुआ, जिस पुण्य प्राप्त होने के कारण आज मुझे जो है आपके दर्शन हो गए। कहाँ आप भगवान के मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे और मुझे आया हुआ देख करके अपनी सुरक्षा के लिए आपने तुलसी मिश्रित जल मेरे ऊपर डाला, जिस जल की बूंदों के द्वारा मेरा जो है राक्षसी जो पाप था, जिस पाप के कारण मैं ये योनि भोग रही थी, वह योनि मेरी समाप्त हो गई। सो हे ब्राह्मण देवता, जो तुमने भगवान की भक्ति करी, भगवान का जो तुमने स्मरण किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नित्य प्रीति इस मंत्र का तुम जो जप करते थे, उस मंत्र की महिमा के ही द्वारा तुम जो है आज मेरे हाथों से सुरक्षित बचे। यदि तुम्हें ये इस मंत्र का स्मरण नहीं करते और तुलसी मिश्रित जल मेरे ऊपर नहीं डालते, न जाने मैं अभी भी जो है कितनी योनियों को भोगने का मुझे जो है
और समय व्यतीत करना पड़ता कि आज आपके द्वारा मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी। इसीलिए मैं जो है निरंतर जो है प्रेत योनि में ही भ्रमण कर रही थी, क्योंकि प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्त नहीं हो पाती जब तक उस प्रेत योनि से मुक्ति का कोई साधन नहीं कर लेता, उनके कुल में कोई ऐसा कर्म नहीं कर लेता, तभी जाकर के उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो हे राजन, मैंने बहुत जगह भ्रमण किया, मैं हर जगह पहुंची, तीर्थों में मैं गई और मंदिरों में मैंने प्रवेश किया, मैंने हर जगह जो है अपने इस राक्षसी इस प्रेत योनि में जन्म ले करके मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं से भी मेरा उद्धार होने का मैंने अपना कोई साधन नहीं देखा। जहाँ भी जाती, जिधर भी जाती, वहीं से मुझे जो है भगा दिया जाता। मैंने सोचा कि इस योनि में न जाने मुझे कितना और भटकना पड़ेगा, न जाने मैंने कौन से ऐसे पाप कर दिए जिस पाप के कारण इस योनि से मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। जहाँ भी जा रही हूँ सोच रही हूँ तीर्थों में जाऊँ मुक्ति प्राप्त होगी, लेकिन तीर्थ से भी मुझे जो है बाहर कर दिया जाता। और इतना ही नहीं, मैंने जो है बड़े बड़े तीर्थों में जहाँ पर भागवत कथा, भगवान की भक्ति, भजन, कीर्तन, आराधना होती है, जहाँ पर भगवान के नाम का स्मरण किया जाता है, मैं उस स्थान पर भी पहुँची और वहाँ पर जा कर के भी लोगों ने मुझे वहाँ से भी बाहर कर दिया और कहीं पर मुझे एक पल भर के लिए कोई टिकने नहीं देता। इसीलिए आज तुम्हारा यह सहयोग जो प्राप्त हुआ तुमसे मिलने का, यह सब पूर्व जन्म के मेरे कर्म हैं, जिस पूर्व जन्म के कर्म के कारण मुझे जो है इस प्रकार तुम्हारे दर्शन हुए और तुम्हारे दर्शन होने से ही आज जो है तुमने मेरे इस राक्षसी योनि में जो पाप कर्म थे उन पाप कर्मों को तुमने जो है समाप्त कर दी, क्योंकि यह सब तुम्हारे कार्तिक मास के पुण्य का प्रभाव है जो तुमने कार्तिक मास में भगवान की भक्ति नियम पूर्वक तुमने करी। और नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से पड़ा हुआ जो जल तुमने मेरे ऊपर डाला, इस जल की महिमा का मुझे आज ज्ञान प्राप्त होगी कि जो एक बूंद भी यदि मृत्यु के समय में तुलसी पत्ता अपने मुंह में रख करके जिसके प्राण समाप्त होते हैं, वह मनुष्य जो है स्वयं भगवान के वैकुंठ धाम को जाने का मार्ग जो है सुलभ कर लेता है। सो हे राजन, जब धीरे धीरे मेरे पाप जो है समाप्त हो गए और मेरे पुण्य जो है उजागर हुए, मेरा ये शरीर जब समाप्त हुआ और मेरे पाप और पुण्य की जब गणना की गई, जिसमें मेरे पाप अधिक और पुण्य जो है कम प्राप्त हुए थे और मुझे नरकों को और भोगना था, लेकिन कृपा ऐसी हुई भगवान की कि देवर्षि नारद मुनि पहुंच गए और देवर्षि नारद मुनि ने यमराज के गणों से कहा कि इसने अपने जीवन में जो है एक पुण्य कर्म किया हुआ, उस पुण्य कर्म के कारण यह नरक को भोगने वाली नहीं है। इसने जो है तीर्थ यात्रा में मनुष्यों के समीप रह करके स्नान, दान, पुण्य, भजन, कर्म, कथा, भागवत, इन सब का जो इसने दर्शन किया हुआ है। तो उनके दर्शन करने से ही जो है यह जो है पाप की भागी नहीं, इसके पाप तो समाप्त हो गए, इसको वैकुंठ धाम जाने का अवसर प्राप्त हो गया। इसने जो भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को देखा हुआ है। भगवान की भक्ति करने वाले मनुष्यों को यदि कोई कार्तिक मास में जिनका दर्शन भी यदि कर लेता है तो वह भी जो है मोक्षगामी हो जाता है। इसीलिए इसको तुम जो है वैकुंठ धाम प्रदान इसको करो। तो इतना कहते हुए स्वयं ब्राह्मण देवता भगवान के दूत पहुँचे, विमान को लेकर के आए और उस विमान पर मुझे विराजमान करते हुए और मुझे जो है भगवान के वैकुंठ धाम की ओर इन्होंने जो है प्रस्थान करवाया, भगवान के वैकुंठ धाम में ले गए और जन्म और मृत्यु के बंधन से भी जो है मुझे मुक्ति प्राप्त हो। सो हे ब्राह्मण देवता, यदि कोई मनुष्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कार्तिक मास में भगवान की भक्ति, जागरण, ये जितने भी कर्म कर लेता है उन कर्मों का फल जो है मनुष्य को अवश्य प्राप्त होता है और उसका पुण्य यदि वह किसी दूसरे को दे देता है तो उसका भी जो है उद्धार हो जाता है। इसीलिए भगवान का नाम किसी तरह से भी भजो, वह जो है मोक्ष ही प्रदान करने वाला है, वह परम पद प्रदान करने वाला है। जो श्रद्धा युक्त होकर के भगवान का भजन करता है, भगवान का कीर्तन कर लेता है और उसके महात्म्य को श्रवण कर लेता है, यह सब जो है मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं।
यह सब कुछ आज जो है उस राक्षसी ने ब्राह्मण देवता को बतलाया और ब्राह्मण को बतलाते हुए आज वैकुंठ धाम को इसने प्राप्त कर लिया। जन्म और मृत्यु के बंधन से भी इसने जो है मुक्ति प्राप्त कर ली। तो देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, यदि भगवान का नाम कोई अनायास ही जो है प्राप्त कर श्रवण कर लेता है, सुन लेता है या बोल देता है, तो अनायास भगवान के नाम का स्मरण करने से भी मनुष्य जो है पाप रहित हो जाता है, उसके पाप जो है समाप्त हो जाते हैं और वैकुंठ धाम को वह प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कार्तिक मास में भगवान के नाम का स्मरण करने से मनुष्य के पाप नष्ट होकर के जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त प्राप्त हो जाती है। सो हे राजन, एक अत्यंत दुष्ट स्वभाव वाला और जो हमेशा जो है ना तो कभी भगवान की भक्ति करता, ना भगवान का चिंतन करता और न ही कभी भगवान के भजन करने वाले मनुष्यों के संग में यह जो है निवास करता था। कि एक सुबाहु नाम का अत्यंत जो है धर्मात्मा, धर्म का उपदेश देने वाला एक राजा जो है रहा करता था। यह प्रजा का जो है पुत्र के समान पालन करता। इसने कभी भी जो है अपनी प्रजा से कोई भेदभाव नहीं किया, सबको एक समान यह जो है दंड दिया करता था और एक समान सबसे व्यवहार करता था। लेकिन इसका एक पुत्र था, यह पुत्र ने बहुत ही दुराचारी था। यह चोरी करता, जुआ खेलता, इसमें ही अपना जीवन यह व्यतीत करता था। इसने जो है अपने पिता के सारे धन को जो है बुरे कर्म में जो है सब समाप्त कर दिया। और जब देखा पिता ने कि मेरे पुत्र ने जो है मेरा सारा धन जो है समाप्त कर दिया और समाप्त करने के साथ साथ ही उसने जो है अपने पुत्र को भी घर से जो है निकाल दिया। और जब घर से निकाला, भाइयों ने भी जो है इसका त्याग कर दिया। अब यह वन में जो है भ्रमण कर रहा है, हर जगह जो है जा रहा है। सो हे राजन, इसकी इतनी प्रवृत्ति खराब हो चुकी थी, इतने पाप कर्म इसने कर लिए थे कि एक समय जो है जब यह घर से निकल रहा था, मार्ग में जा रहा था, तो कुछ मार्ग में बच्चे जो है कुछ खेल रहे थे, उनके समीप जा करके इसने भी जो है गेंद से खेलना जब प्रारंभ किया तो अचानक वह गेंद जो है इसके द्वारा एक रानी के महल में पहुंच गई। और जब वह गेंद रानी के महल में जा करके गिरी तो उस गेंद को लेने के लिए जब यह महल में पहुंचा और देखा, रानी ने इसको देखते ही यह जो है मोहित हो गया और ये दोनों जो हैं आज कामांत होकर के भोग विलास में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। सो हे राजन, तब राजा को इस बात का पता चला तो उसने जो है अपने मन में विचार किया कि इसने इतना पाप कर्म कर दिया, अब इसको जो इसका दंड अवश्य देना चाहिए। और बिना दंड दिए हुए इसकी बुद्धि जो है ठीक नहीं होगी और तभी जो है इसको थोड़ा बहुत कुछ मालूम होगा, ज्ञान होगा कि मैंने कौन सा कर्म किया था और किस कर्म के कारण आज मेरे पिता ने मुझे जो है यह दंड दिया हुआ है। उस नगर में जितने भी लोग रहा करते थे उस राजा के राज्य में, इन सब ने, राजा ने सब मिल करके आज इसको जो है घर से निकाल दिया। और यह राजकुमार वन में भ्रमण करता हुआ जब घर से निकल गया, लेकिन फिर भी इसकी बुद्धि जो है ठीक नहीं हुई। वन में जाते हुए भी इसने जो है कहीं मांस, मदिरा, इन सब का यह सेवन किया करता था। और इतना ही नहीं, मदिरा का पान करता, मांस खाता और वैश्याओं के बीच में यह जो है निवास करता था। और जो कुछ भी चोरी करके जो पैसा ले करके आता था, यह सारा पैसा द्रव्य ला करके यह वैश्याओं को दिया करता था। सो हे राजन, एक समय जो है यह भ्रमण करने के लिए जब वैश्याओं के घर से बाहर निकला और बाहर निकलते ही भ्रमण करते करते एक दिन यह जो है वृंदावन में पहुंच गया। और जब वृंदावन में इसका आगमन हुआ, वहां पहुंचा, कुछ समय बाद इसने जो है सत्यव्रत नाम के एक परम भगवान के विष्णु भक्त को जो है वृंदावन में देखा, जो नित्य प्रति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे और भगवान की भक्ति में लीन रहा करते, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके कार्तिक मास में भगवान का भजन कीर्तन पूजन
और भोजन में कंदमूल फल का ही यह सेवन किया करते हैं। यह नित्य प्रति भगवान की भक्ति करते, इसके अलावा इनका कोई कर्म ही नहीं था। भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि हे भगवान, कि हे प्रभु, इस दुख रूपी संसार में डूबे हुए मुझ दीन की आप रक्षा कीजिए कि यह संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। यहाँ पर सुख एक क्षण भर के लिए भी नहीं, यदि मिलता भी है तो थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है और उसके बाद उसी सुख से फिर दुख प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं राधा जी सहित आपको तो है दंडवत प्रणाम करता। आज प्रेम में मग्न होकर के यह कभी रोने लगता, कभी विलाप करने लगता, कभी भगवान की भक्ति करने लग जाता। सो हे राजन, ये धूमकेश ने उस भक्ति की जब इस क्रिया को देखा तो रात्रि में यह वैश्या के घर में आया और वैश्या के घर में आकर के जो कर्म वहाँ उस ब्राह्मण को करता हुआ देख करके आया था, इसने भी जो है आज वैश्या के घर में आकर के कुछ मिट्टी एकत्रित करी और मिट्टी एकत्रित करते हुए आज इसने भगवान की एक मूर्ति बनाई और भगवान की मूर्ति बना करके जैसा यह ब्राह्मण जो है भगवान की भक्ति करता, भगवान की पूजा करता, वैसे ही इसने भी जो है उस मूर्ति में भगवान की पूजा करनी प्रारंभ कर दी और भगवान की स्तुति है करने लगी। रात्रि का समय हुआ, पूजा करते करते समय व्यतीत हुआ और रात्रि के समय में जब इसको नींद आई तो नींद आते हुए यह वैश्याओं के ही उस घर में जो है यह सो गए। सो हे राजन, न जाने इसके पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा इसने कर्म कर लिया था जिस कर्म के कारण आज देवताओं के द्वारा इस राजा को जो है दूत उसी समय उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर यह वैश्याओं के घर में सोया हुआ था। जब राजा के दूत पहुंचे और उन्होंने जो है हाथ जोड़ करके आज जो है इस धूमकेश को जब मारने की जो है योजना बनाई, सोचने लगे कि यह जो है पाप कर्म से इसने जो है अपने पिता का सारा धन इसने जो है समाप्त कर दिया। सो हे राजन, यह सब जो है जब ये मुझे मारने लगे और मुझे बड़ा भय हुआ, मैंने सोचा कि मैंने जो इस मनुष्य योनि में जन्म लिया है और मनुष्य योनि में जन्म लेकर के मैंने अपने इस शरीर को सार्थक नहीं बनाया। न जाने कितने योनियों को प्राप्त करने पर यह मनुष्य योनि प्राप्त होती है और मनुष्य योनि प्राप्त करके भी मैंने जो है अपने इस जीवन को सफल नहीं बनाया। ऐसा अपने मन में यह विचार कर ही रहा था, सोच रहा था कि तभी जो है यम के दूत इसको जो है ले करके महापापी समझ करके मारते हुए पकड़ करके आज यमराज के पास ले करके पहुंचे और धूमकेतु को देखते ही यमराज अपने सिंहासन पर खड़े हो गए। जीवन भर पाप किया था, लेकिन एकमात्र ब्राह्मण को वृंदावन में भगवान की भक्ति करता हुआ देख करके वैश्याओं के घर में मूर्ति बना करके उसकी पूजा करने के फल के ही कारण आज यमराज को भी इसके सामने जो खड़ा होना पड़ा। हाथ जोड़ दिए यमराज ने, इसके जो है पैर धुलवाए और पैर धुलवा करके इसका मान सम्मान किया, इसका आदर सत्कार किया। कार्तिक मास के महीने में इसने भगवान की एक मिट्टी से मूर्ति बनाई थी और उस मूर्ति में इसने जो है भगवान की पूजा करी थी। जैसा उस वृंदावन धाम में जाकर के इसने ब्राह्मण को देखा था, वह तो श्रद्धा भाव से कर रहा था, लेकिन इसने जो है एक मनोविनोद के कारण, हंसी के कारण कि ब्राह्मण ने भगवान की मूर्ति की पूजा करी तो मैं भी मूर्ति बनाऊं, तो मन में श्रद्धा तो नहीं थी, अश्रद्धा से हंसी के द्वारा इसने जो हास्य के द्वारा यह भगवान की भक्ति करी, लेकिन फिर भी जो है यह वैकुंठ जाने का अधिकारी होगी। इसलिए भगवान की भक्ति यदि मनोविनोद के द्वारा भी की जाए, हंसी में भी यदि भगवान की भक्ति कर लो तो उसका फल भी जो है मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त होता है। आज यमराज धूम्रकेतु से कहने लगे कि भगवान की भक्ति जो है 9 प्रकार की होती। उसकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद और पैरों की सेवा करने से लक्ष्मी और पूजा से राजा प्रथु, वंदना से अक्रूर जी और दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन
और आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को इन्होंने प्राप्त किया था, उसी प्रकार चाहे तुमने हास्य पूर्वक मनोविनोद के द्वारा ही भगवान की मूर्ति बना करके उसकी तुमने पूजा करी हुई है, मगर फिर भी तुम जो है स्वर्ग में जाने के अधिकारी हो, तुम नरक भोगने वाले नहीं हो।